एक वस्तु 30% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 48 रुपए अधिक में बेचा जाता तो लाभ 35% होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ये हमें बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हल लिखते हैं इसका। हमें क्या बताना है, क्रय मूल्य। तो मैं क्रय मूल्य को मान लेता हूं, माना क्रय मूल्य वो मान लेता हूं मैं 100 रुपए, यानी 100 मान लिया मैंने इसका क्रय मूल्य। ठीक है जी। तो आपसे कहा शुरुआत में एक वस्तु को 30% लाभ में बेचा जाता है, यानी 100 की चीज पे यदि हम 30% का लाभ लें तो 100 का 30% कितना होता है, जो 30 ही होता है। यानी 100 पे आप जितना प्रतिशत भी कहोगे उतना ही होता है। यानी 100 का 30% कितना, 30 होता है। तो बेची कितनी, 130 रुपए में बेच दी, यानी इसे 30% लाभ पर बेचा जाता है। तो 100 का 30% 30, तो 130 में बेची हो। ठीक है जी, शुरुआत में। अब आपसे एक कंडीशन दी, यदि इसे 48 रुपए अधिक में बेचा, यानी जितने में अब बेची है, यानी 130 में बेची अब तो, ठीक है। अब उसे कहा कि 48 रुपए अधिक में बेची होती तो उसे 35% का लाभ होता है। तो 100 का 35% कितना होगा, 35 होता है, यानी 35% का लाभ। तो कितने में बेची, 135। ठीक है, यानी पहले 130 में बेची, अब 135 में। तो कितना ज्यादा में बेची, 5 ज्यादा में। लेकिन यहां कितना ज्यादा कह रहे हो, 48 रुपए ज्यादा में कह रहा है। तो ये 5 यूनिट का मान ये कितना है, 48 है। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, 1 यूनिट का मान लिख लेंगे। तो 1 का मान कितना है, 48/5। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना है, 48/5। तो हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 100 यूनिट है। तो 100 का मान बताना है हमें। तो 1 का मान इतना है, तो 100 का मान, यानी ज्यादा का निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 100 से क्या कर देंगे यहाँ, गुना। अब इसे जो कटता है काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 0 ऐसे। अब इन दोनों की गुना करेंगे, 48 0 0, 48 दूनी 96। तो कितने रुपए है उसका क्रय मूल्य, 960 रुपए।